हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जाति के अंगने में प्रिया की पॉलिटिक्स किस मुकाम तक पहुंचेगी, ये सवाल बिहार चुनाव में काफी लोग पूछ रहे हैं। नेताओं के सफेद कपड़ों से उलट काले कपड़े पहनने वाली, अलग तरह की राजनीति का सपना दिखाने वाली, बिहारी अस्मिता पर सियासत की नींव रखने वाली और खुद को बाकायदा मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने वाली प्रिया पुष्पम चौधरी की राजनीति का रंग है क्या? चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार की राजनीति के कालिख को बयान करती और हमेशा काले कपड़े पहने नजर आती ये पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, जो बिहार चुनाव में एक अलग आवाज और अपनी नई पार्टी प्लूरल्स को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है कि मिथिला के सेहो कोनो भविष्य नहीं है और बिहार के सेहो कोनो भविष्य नहीं। पढ़कर तो लंदन से आई हैं, लेकिन बिहार की जनता के सामने उन्हीं की मीठी जबान में बात करती हैं। हमरा से बहुत लोग पूछ लो कि आगे डोर ने लगल, सीधे मुख्यमंत्री के चुनौती दो दिलिए। सीता जी के रावण से डोर लागल रहे हैं नहीं, वह मिथिला चाहिए और वह मिथिला की हम छिए, ते द्वारे डोर तो हमरा केकरो से नहीं लागी है। यानी मिट्टी की खुशबू का मतलब बखूबी समझती हैं पुष्पम प्रिया। पुष्पम को देखकर बिहार के किसी भी दूसरे नेता की याद नहीं आती, क्योंकि पुष्पम का अंदाज बिहारी नेता वाला कम और कॉर्पोरेट स्टाइल वाला ज्यादा लगता है। अगर पुष्पम प्रिया चौधरी के कोनो भविष्य नहीं है, प्लूरल्स के कोनो भविष्य नहीं है, तो खाली कागज पर एखन लिख कर दै छी कि मिथिला के सेहो कोनो भविष्य नहीं है और बिहार के सेहो कोनो भविष्य नहीं। और सबसे खास बात यह है कि पुष्पम प्रिया ज्यादातर मौकों पर काले कपड़ों में ही नजर आती है। यहाँ तक कि उनका मास्क भी काला ही होता है। तो काले कपड़ों का क्या राज है? इसके जवाब में पुष्पम प्रिया का कहना है कि वैसे तो सारे नेता सफेद कपड़े ही पहनते हैं, लेकिन उनका फेवरेट काला रंग है। यानी अपनी ड्रेस से भी जाहिर यही करना चाहती हैं कि बाकी बिहार के नेताओं से वो बिल्कुल उलट है। उन्होंने घोषणा की कि वो इस चुनाव में 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगी, जिसमें एक क्षेत्र मगध और दूसरा मिथिला का होगा। ऐलान किया गया कि पटना के बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। कि बाकी जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं उनसे कुछ नहीं होगा, अब अगर होगा तो वो मुझसे होगा और मैं वो सारी चीजें करूंगी जिससे कि बिहार आगे बढ़ सके और उनकी जिंदगी आगे बढ़ सके। पुष्पम प्रिया चौधरी के इरादे भी बड़े हैं और बातें भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार की असली चुनावी जमीन पर क्या उनकी बातों का कोई असर होगा? जाति के गणित में उलझे बिहार के वोटरों को क्या पुष्पम प्रिया बिहारी गौरव की छतरी तले एकजुट कर पाएंगी? यहाँ पे जितने लोग आप लोग खड़े हैं, आपको अमीर बनना है ना? ये आवाज नहीं आ रही है। सबको नौकरी चाहिए ना? हमारे ही देश में जितने भी राज्य हैं सब में नौकरियां हैं। बिहार चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी प्लूरल्स ने एक नया दांव भी चला है। जब उनकी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो उम्मीदवारों की जाति की जगह उनका पेशा लिखा गया और धर्म के कॉलम में लिखा गया बिहारी। अपने इस कदम से जाति और धर्म में डूबी बिहार की सियासत को पुष्पम ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि वो बिहार में जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि विकास और बिहारी गौरव पर चुनाव लड़ेंगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें ये बताने के लिए कि बाकी जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं उनसे कुछ नहीं होगा, अब अगर होगा तो वो मुझसे होगा और मैं वो सारी चीजें करूंगी जिससे कि बिहार आगे बढ़ सके और उनकी जिंदगी आगे बढ़ सके। ये अलग बात है कि चुनाव आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच के दौरान प्लूरल्स के 61 उम्मीदवारों में से 28 के नामांकन खारिज कर दिए, 33 उम्मीदवारों के नामांकन ही सही पाए गए। पुष्पम प्रिया चौधरी को अपनी पार्टी में आपराधिक छवि वाले लोग भी कतई नहीं चाहिए।
जिन प्रत्याशियों को उन्होंने मैदान में उतारा है उनमें ज्यादातर सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्टर और दूसरे पेशे से जुड़े प्रोफेशनल लोग हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे बिहार के चुनाव में नई स्ट्रेटेजी मान रहे हैं। इसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मॉडल से भी जोड़ा जा रहा है। अच्छी बात है, बिहार के विकास में अगर बिहारी एक आइडेंटिटी उभरती है तो उससे लाभ हो सकता है, एक ऊर्जा उससे मिलेगी। अभी तक जो एक हीन भावना बिहारियों में रही है, संभवतः उससे निकलने की ये कोशिश है। लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी सबसे ज्यादा तो ठेठ बिहारी इमेज को ही भुना रही हैं। यानी एक तरह से मामला लोकल फॉर वोकल का भी कहा जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र है, कई दफा लोग अपनी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ऐसा है ना कि मुख्यमंत्री विधायक चुनते हैं और विधायक दल से आते हैं, तो जाहिर तौर पर दिलचस्प होने जा रहा है बिहार का मुकाबला। जनाधार, जन सरोकार वो महत्वपूर्ण होता है। आपको पता ही होगा कि पुष्पम जेडीयू नेता और पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी हैं। विनोद चौधरी शुरुआत में तो कहते रहे कि वो नीतीश के साथ हैं, लेकिन इसी हफ्ते विनोद चौधरी ने भी जेडीयू से बगावत कर दी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन कर दिया। विनोद चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और ऐलान किया कि वो अब खुलकर अपनी बेटी पुष्पम प्रिया के लिए प्रचार करेंगे और ये भी कहा कि बिहार में बदलाव होकर रहेगा। पुष्पम प्रिया बिहार के चुनाव में कुछ कर पाएंगी या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन सियासी जानकार और नेता उनके बारे में क्या कहते हैं, ये जानना भी जरूरी है। बिहार की राजनीति में जिस बदलाव की बात पुष्पम प्रिया चौधरी करती हैं, वो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बिहार की ग्राउंड रियलिटी और सियासत के मद्देनजर क्या ये बदलाव फिलहाल मुमकिन है? क्या बिहार का राजनीतिक व्याकरण जात पात के बजाय वाकई विकास के मुद्दे तय करेंगे? और जैसा कि पुष्पम प्रिया कहती हैं कि बिहारी गाली नहीं रहेगी, अब बिहारी कहलाना वाकई मान की बात होगी। पुष्पम प्रिया लालू यादव के जंगल राज की बात भी करती हैं और पिछले 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज सुशासन बाबू कहलाने वाले सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधती हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। जिस तरीके की राजनीति हो रही है, कायदे से वैसे राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एक इतिहास है हमारे देश का। वो इतिहास हमें ये बताता है कि हमारे देश का निर्माण ही हुआ था उन सारी चीजों के खिलाफ में जो सारी चीजें आज हो रही हैं। और डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में आना चाहता है कुछ बदलने के लिए, तो उसको बहुत आसानी से आने देने का सिस्टम होना चाहिए। आपको याद होगा कि इसी साल मार्च में अचानक एक दिन कई अखबारों में इश्तेहार छपे थे जिनमें पुष्पम प्रिया ने अपनी पार्टी प्लूरल्स का ऐलान किया था। पार्टी का लोगो पंख लगा हुआ घोड़ा था। ये बिहार चुनाव की धमक है। तो चुनाव जब आते हैं तो इस तरह के मशरूम्स हमेशा उगते रहते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, स्वागत है, लोकतंत्र में सबका स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि पुष्पम ने शुरुआत में ही खुद को मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बता दिया था। बिहार में अचानक हुआ ये ऐलान राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में आया था, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि उनके पिता लंबे समय से नीतीश की पार्टी में थे। ऐसा नहीं था कि मैंने अकेले वो पार्टी बना ली थी और मैंने अकेले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं बनूंगी। पार्टीज वैसी ही बनती है देश में जैसे कि बाकी सारी पार्टियां बनती। सबका एक रूल बुक है, संविधान में कुछ नियम है, वो आपको फॉलो करने होते हैं। और मैंने भी उसी तरीके से पार्टी बनाई। उसमें मैं अकेले नहीं थी, बहुत से लोग थे, 100 से अधिक लोग थे जिन्होंने हमने बैठ के और इस पे क्यों बनाना है, क्यों करना है, उस पर निर्णय लिया। पुष्पम प्रिया प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष हैं और अगर बिहार में प्लूरल्स की सरकार बनती है तो वही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी। पुष्पम प्रिया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई कर बिहार लौटी हैं। दरअसल बिहार की रहने वाली पुष्पम ने पहले पुणे से पढ़ाई की और फिर मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ली। पुष्पम का मानना है कि जिस समय वो पढ़ रही थी, उन्होंने देखा कि बाकी का देश और दुनिया तो विकास के रास्ते पर कदम बढ़ा चुका था, लेकिन बिहार के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। बिहार के लोगों के प्रति दूसरे प्रदेश के लोगों का नजरिया भी उन्हें चुभता था। राजनीति में पुष्पम के इरादे समझने के लिए सोशल मीडिया पर लिखी उनकी ये पोस्ट काफी है। 1991 में भारत खुलता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं, देश इकोनॉमिक सुपर पावर के रास्ते चलता है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ग्लोबल हो जाते हैं, सचिन तेंदुलकर दिल में, विश्वनाथ आनंद दिमाग में और AR रहमान आत्मा में बस जाते हैं, वर्ल्ड कप, ऑस्कर ले आते हैं, देश न्यूक्लियर पावर बन जाता है। इसी दौर में बिहार एक अलग रास्ते जाता है,
एक सामंती शासन के अंत के बाद जातियों के न्याय और विकास का शासन। इस युग के 4 मुख्यमंत्री सहित एक भी नकली नेता अगर जस्टिस और डेवलपमेंट को परिभाषित करने की चेष्टा भी कर दे तो जॉन रॉस फिर से मर जाएंगे और अमर्त्य सेन आत्महत्या कर लेंगे।